हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में देखने वाली तमाम बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद की पनाह में होंगे। मेरी दुआ है खुदा हमेशा आपकी हिफाजत करे, आपको अपनी पनाह में रखे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये दिन रखा ताकि मैं उसके कलाम की चंद अमीक बातों को, उसके कलाम की सच्चाइयों को आप सब तक डिलीवर कर सकूँ। हालेलुया। आप सब उसे दरख्वास्त है बराए करम वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आज के कलाम के वसीला से आपको खुदा ढेरों बरकतों से नवाजे। आमीन। तो आइए मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे खुरूज की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा उन्वान है, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इबादत करना। आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे इबादत करनी है, लेकिन इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं आपको खुरूज की किताब का एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखना चाहूँगी। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुरूज की किताब के बारे में बात करें तो इसके कुल अबवाब जो हैं वो 40 हैं, और इसकी कुल आयात जो हैं वो 1213 हैं, और इसके कुल अल्फाज जो हैं वो 32,692 हैं। हालेलुया। खुरूज की किताब तौरेत की 5 कुतब में से एक किताब है, और खुरूज बाइबल मुक़द्दस की कुतब के लिहाज से दूसरे नंबर पर आती है, यानी दूसरी किताब है। तौरेत की 5 किताबें जो हैं वो मूसा नबी के नाम से मंसूख है। हालेलुया। खुरूज का मतलब है बाहर निकालना, रवानगी, कूच करना। खुरूज की किताब इसराइली कौम को फिरौन से आज़ादी कैसे मिली ये बताती है। मूसा की पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी के ताल्लुक से बताती है। बहरे कुलज़म से कोहे सीना तक का सफ़र बताती है। 10 अहकाम के मुतल्लिक बताती है। फसा और मिस्र से रवानगी के बारे में बताती है। आमीन। ये एक छोटा सा तारुफ था खुरूज की किताब का। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा उन्वान है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वो है इबादत करना। मेरे अजीज़ों, आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है, बाइबल में मुक़द्दस में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। मेरे अजीज़ों, अब हम अगर लफ्ज़ इबादत की बात करें तो इबादत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने हैं फ़रोज़ुल लुग़ात के मुताबिक बंदगी करना, दुआ करना, प्रस्तिश करना, खुदा के हुजूर में जाना, खुदा के हुजूर में सरेंडर हो जाना, खुदा के हुजूर में झुक जाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा फरमाता है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। मेरे अजीज़ों, आज बहुत से लोग परेशान हैं, बीमारियों ने, मुश्किलात ने लोगों को परेशान कर रखा है। मेरे अजीज़ों, आज लोगों के घरों में गुर्बत है। आज मेरे अजीज़ों, लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो इसी कश्मकश में हैं कि किस तरह इस गुर्बत से निकला जाए, किस तरह हमारे अखराजात जो है वो मुकम्मल हों। आज लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे अजीज़ों, हमारे घरों में से, हमारे माशरे में से, हमारे लोगों की ज़िंदगियों में से गुर्बत नहीं जा रही। दिन रात मेहनत करने के बावजूद हम कंसिस्टेंटली गुर्बत का शिकार हैं। इसकी वजह यह है कि हम खुदा से दूर हैं।
हम इबादत नहीं करते, हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, हम दुनियावी कामों के लिए, दुनियावी तौर पर इस गुर्बत को दूर करने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों हम क्या करते हैं, खुदा की इबादत नहीं करते। यही रीज़न है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिज़्क पर, हमारी कमाई पर बरकत नहीं है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, एक घर के तकरीबन तमाम ही अफराद जो हैं वो जॉब्स करते हैं, मेहनत करते हैं और सभी की सैलरी घर में आती है, लेकिन फिर भी अखराजात मुकम्मल नहीं होते, फिर भी गुर्बत है, फिर भी मेरे अजीज़ों याद रखें हमारी ज़िंदगियों में परेशानियां हैं। इसकी वजह ये है कि हम इबादत नहीं करते। बाइबल का खुदा फरमाता है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। यानी अगर मैं और आप खुदावंद की इबादत करेंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, तो मेरे अजीज़ों यकीनन वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा। मेरे अजीज़ों अगर हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपके घर में थोड़े से भी पैसे आएंगे, तो खुदा उन थोड़े पैसों में इतनी बरकत देगा कि आपकी तमाम तरह के अखराजात मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, अगर आप दुआ नहीं करेंगे, तो जितनी भी मेहनत कर लें आपकी मेहनत बेफ़ायदा है, क्योंकि आप खुदा से दूर हैं, आप खुदा से जुदा हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ों मुझे और आपको ज़रूरत है दुआ करने की। हालेलुया। मेरे अजीज़ों लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की, यानी मैंने और आपने किसकी इबादत करनी है, मैंने और आपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। उस खुदा की इबादत करनी है जो तीसरे आसमान पर तख्त नशीन और कौमों और कबीलों का इंसाफ करता है। हमने उस खुदा की इबादत करनी है जो एल शदाई, अदोनाई, एलोहीम खुदा है। हमने उसकी इबादत करनी है जिसकी हुजूर में लाखों करोड़ों फरिश्ते झुके रहते हैं, 4 जानदार 24 बुजुर्ग उसकी हुजूरी में झुके रहते हैं और उससे कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज कहते रहते हैं। हमने उस खुदा की इबादत करनी है, हमने उस खुदा की इबादत करनी है जो आसमान और ज़मीन का इख्तियार रखता है। हमने उस खुदा की इबादत करनी है जिसने मिट्टी को लिया, मिट्टी में अपना दम फूका और आदम को तश्कील कर दिया। हालेलुया। हमने उस खुदा की इबादत करनी है। सो बाइबल का खुदा बयान करता है, तुम खुदावंद अपने खुदा, यानी बाइबल के खुदा यहोवा यरी की अगर आप इबादत करेंगे, खुदा सलूस की अगर आप इबादत करेंगे, अगर आप अपना वक्त मेरे मसीहा के साथ गुजारेंगे, तो यकीनन वो आपके रिज़्क पर बरकत देगा, क्योंकि उसका कलाम बयान करता है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। हालेलुया। सो अगर आप गुर्बत से आज़ाद होना चाहते हैं तो ज़रूरत है खुदावंद की इबादत करें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, तो वो आपकी गुर्बत को दूर करेगा और आपको खुशी और शादमानी बख्शेगा। हालेलुया। लिखा है, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आज मेरे अजीज़ों हमारे जो लोग हैं, आज हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे बहुत सी बीमारियों में शिकार हैं। आज हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी कौम को बीमारियों ने घेर रखा है और वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, तबीबों के पास जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे हैं कि शायद किसी ना किसी तरह से इन बीमारियों से छुटकारा पा सके, शायद किसी ना किसी तरह से इनसे आज़ादी हासिल कर सके। वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, शायद हम इन बीमारियों से आज़ाद हो जाए। मेरे अजीज़ों, इन बीमारियों से आज़ाद आपको डॉक्टर आपकी महंगी तरीन मेडिसिन नहीं कर सकती, बल्कि आसमान और ज़मीन का खुदा कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए आपको ज़रूरत है खुदा के साथ वक्त गुजारने की, खुदा के साथ गहरे तौर पर जुड़ जाने की। राबता खुदा के साथ गहरा कर लें तो खुदा आपकी ज़िंदगी में आएगा और अपने कलाम के मुताबिक, अपने वादा के मुताबिक आपके बीच में से तमाम बीमारियों को दूर कर देगा। याद रखें मेरे अजीज़ों, खुदावंद शिफा का मबदा और मौजिद है। और मेरे अजीज़ों, आप उसको छोड़कर अगर गैर मबूदों के पीछे भागते हैं शिफाओं के लिए, तो आप कभी भी मेरे अजीज़ों शिफा नहीं पा सकते, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे।
इसीलिए मेरे अजीज़ों एक खूबसूरत सेंटेंस है जो मैंने लिखा था कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे, लेकिन यीशु के पीछे दौड़ने वालों के गम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप यीशु के पीछे भागेंगे तो आपके गम जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, आपकी बीमारियां शिफा में बदलेंगी और आप दिन ब दिन चंगाई पाना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ज़रूरत क्या है? अपना वक्त खुदावंद के साथ बिताने की, अपना वक्त खुदा को देने की मेरे अजीज़ों, इबादत करने की, खुदा के हुजूर में झुक जाने की, खुदा की बंदगी करने से आप अपनी बीमारियों से आज़ाद होंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। अब इस्कात क्या है? इस्कात का मतलब है हमल का गिर जाना, पेट का फल कच्चा झड़ जाना, अबॉर्शन हो जाना। मेरे अजीज़ों, बाइबल का खुदा कहता है अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करोगे, यानी अगर मैं और आप, इबादत एक शख्स करेगा। बाइबल कहती है अगर तुम यानी आप जितने मुझे देख रहे हैं, अगर आप और मैं खुदावंद की इबादत करेंगे तो हमारे वसीला से क्या होगा? खुदा सिर्फ हमारे खानदानों में से नहीं बल्कि हमारे मुल्क में से इस कात को दूर करेगा। आमीन। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे अजीज़ों खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखी है, लेकिन आपके लिए ज़रूरत क्या है? आप खुदा की इबादत करें। तो मेरे अजीज़ों, आपकी बेटियां, आपकी जो बहुएं हैं, आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो बेटियां हैं, उनका फल कच्चा कभी नहीं झड़ेगा बल्कि उनका फल पाया तकमील तक पहुंचेगा और वक्त मोइन पर वो उस ब्लेसिंग्स को अपने हाथों में उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जब खुदा ने ब्लेस्ड करता है तो हम उन्हें अक्सर इस बात से अवेयर करते हैं कि बेटा आपने ये नहीं करना, आपने ये खाना नहीं है, ये पीना नहीं है, इस चीज़ से अवॉइड करनी है, आपने वहाँ नहीं जाना, आपने सफ़र नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। इस तरह की हम ताकीद अपनी बच्चियों को करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन इससे बेहतर वे ये है कि आप उन्हें समझाएं, बेटे खुदा ने आपको ब्लेस्ड किया है, अब इस ब्लेसिंग को खुदा के हवाले कर दें। अब खुदा के साथ वक्त गुजारे मेरी बहनों, ताकि आपकी ब्लेसिंग कायम रहे। जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, अगर आपके ज़िंदगी में इस्कात होता है, आपका कच्चा फल जड़ जाता है, तो मैं आपको, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, खुदा का कलाम बयान करता है तुम खुदावंद अपनी खुदा की इबादत करना तो तेरे मुल्क में से इस्कात को दूर करेगा। यानी आपके मुल्क में से, आपकी ज़िंदगी में से, आपके ख़ानदान में किसी का भी फल कच्चा नहीं झड़ेगा बल्कि आप अपनी ब्लेसिंग को मुकम्मल होता देखेंगे और वक्त मोइन पर आप अपने बेबी को अपने हाथ में उठाकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, और ना कोई बांझ रहेगी। मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके घरों में, आपके ख़ानदानों में बेटियां हैं, बहनें हैं जो बांझपन का शिकार हैं, तो याद रखें यहोवा के नज़दीक कोई काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। वो चाहे तो पत्थरों में से भी औलाद को पैदा कर ले, वो बांझ का घर बसाता और उससे बच्चों वाली बना देता है। हालेलुया। सो अगर आप चाहती हैं कि आप औलाद वाली बने तो खुदावंद की इबादत करें, अपना वक्त खुदा के हुजूर में गुजारें। मेरे अजीज़ों, अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें एक खूबसूरत लेडी नज़र आती है जिसका नाम हन्ना था। अब हन्ना क्या थी? बांझ थी। वो दुनिया के तानों से तंग आ चुकी थी मेरे अजीज़ों। अब वो क्या करती थी? हर रोज़ हैकल में जाती थी, खुदा के साथ वक्त गुजारती थी और खुदा ने उसकी पस्तहाली पर निगाह की और उसे साहिबे औलाद बना दिया। आमीन। खुदा ने क्या किया? उसे सैमुएल दिया और ऐसा बेटा दिया जो कि नबी था और उसने आगे बहुत से नबियों को मखसूस किया। देखें खुदा की ब्लेसिंग्स। अगर आप अपना वक्त खुदा के साथ गुजारेंगे, अगर आप भी हन्ना की तरह खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, आंसुओं के साथ खुदा के ताबिया हो जाएंगे, और मेरे अजीज़ों यकीनन वो आपके आंसुओं की कदर करता है। मेरे अजीज़ों, मैंने एक खूबसूरत सेंटेंस लिखा था जो आपकी नज़र करना चाहूँगी। मेरे अजीज़ों, याद रखें, जब आप अपने आंसू लोगों के सामने बहाते हैं तो वो महज मजाक बन जाते हैं,
लेकिन वही आंसू जब आप खुदावन की हजूरी में बहाएंगे तो दुआओं का जवाब बन जाएंगे। हालेलुया। तो ज़रूरत है अपने आंसुओं को खुदा की हजूरी में बहाने की, क्योंकि खुदा आपके आंसुओं की कदर करता है। अगर आप दुनिया के तानों से, ख़ानदान के तानों से, हस्बैंड्स के तानों से तंग आ चुकी हैं, तो मेरी बहनों अपना वक्त खुदा को दें और खुदा आपका घर बसाएगा और आपको बच्चों वाली बनाएगा। आमीन। और आगे लिखा है, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूँगा। आज बहुत से बच्चियाँ हैं, बहुत से नौजवान बहनें, बहुत से नौजवान भाई हैं जो हादसा का शिकार हो जाते हैं और दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी उम्र को पूरा ही नहीं करते और इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं आप अपनी उम्र को पूरा करें तो अपना वक्त खुदा के साथ गुजारें। हालेलुया। जब आप अपना वक्त खुदा को देंगे तो खुदा आपके साथ साथ रहेगा, और जब खुदा आपके साथ रहेगा तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हों, यकीनन नहीं, क्योंकि वो आएगा और तमाम तरह की परेशानियों को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा और आपको आज़ाद कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? आपने खुदा के साथ वक्त गुजारना है। आपने खुदा के साथ अपना टाइम जो है वो सेट कर लें, अपना खुदा के साथ वक्त गुजारें। कोशिश करें आप अपने मसले मसाइल खुदा के साथ डिस्कस करें। हम क्या करते हैं, अपनी परेशानियों को लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। याद रखें, लोग आपकी परेशानियों का हल नहीं है, खुदा आपकी परेशानियों का हल है। अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को यहोवा के साथ डिस्कस करें, खुदा के साथ डिस्कस करें। खुदा मैं इन परेशानियों में मुब्तला हूँ, खुदा तू मुझे आज़ाद कर। हर रोज़ आप खुदा के साथ अपने मसाइल को डील करें, खुदा के साथ डिस्कस करें, तो खुदा आपको उनसे निकाल लेगा। और जब खुदावंद आपको निकाल लेगा फिर आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करिएगा। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदावंद की इबादत करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और खुदावंद अपने वादे आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। अगर उसने कहा है कि वो आपके रोटी और पानी पर बरकत देगा, अगर उसने कहा है कि वो बीमारियों को दूर करेगा, अगर उसने कहा है इसकात नहीं होगा, अगर उसने कहा है कि बाँझ का घर बसेगा, अगर उसने कहा है कि आपकी उम्र पूरी होगी तो होगी। हालेलुया। जो उसने कहा है वो होकर रहेगा, क्योंकि उसका कलाम बयान करता है, वो अपने कलाम की बाबत फरमाता है, आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालेलुया। और उसका कलाम सच्चा और अटल है। मेरा ईमान है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, लेकिन ज़रूरत क्या है? खुदा के साथ वक्त गुजारने की। आपकी परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, वो हल है इबादत। हालेलुया। आप खुदावंद की इबादत करें, खुदा आपको परेशानियों से आज़ाद करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है आप सबों ने आज के कलाम के तवज्जो से बरकत पाई होगी। आए आप सबों के लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदा, जो तूने अपने लोगों तक डिलीवर किया कि हमें इबादत करने की ज़रूरत है। खुदा इन्हें छू और बरकत दे, इस कलाम के मुताबिक चलने का भारी फजल बख्शना, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।